इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा था रिपब्लिक और किंगडम के बारे में कि क्या रिपब्लिक कैसा होता है और किंगडम कैसा होता है और कैसे गंगेटिक प्लेन पे और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और फुट हिल ऑफ हिमालयाज़ में इनका कोएग्जिस्टेंस था। तो इस वीडियो में हम और आगे बारे में जानेंगे कि पॉलिटिकल जो होता है बैटल ऑफ पॉलिटिकल इमिनेंस, मतलब पॉलिटिकली संप्रभु होने के लिए बैटल चला रिपब्लिक और किंगडम के बीच में, जिसमें अल्टीमेटली मगध जो कि किंगडम था वो इमर्ज हुआ, विक्टोरियस इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले तो देखेंगे 4 स्टेट थे उस समय, काशी, कोसल, मगध और विजी। तो काशी, कोसल, मगध और विजी में सबसे पहले तो काशी प्री इमिनेंस पोजीशन में था, उसके बाद कोसल आया, उसके बाद मगध ये प्री इमिनेंट पोजीशन ले लिया। बिम्बी जो कोसल का जो मगध का जो प्रथम राजा था वो बिम्बिसार था, जो कि अपने मैरिज रिलेशनशिप के द्वारा कोसल से और वजी कन्फेडरेसी से मैरिज रिलेशनशिप के द्वारा अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, और अंग जो कि मुंगेर के आसपास पड़ता है, मुंगेर का जो जिला हुआ उसको ये कंकर किया। और उसके बाद ये कंकर जब किया तो मैरिज रिलेशनशिप के द्वारा तो इसका नॉर्थ फ्रंटायर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर इसका मजबूत हुआ, वेस्टर्न फ्रंटायर मजबूत हुआ, और अंग को जब विजिट कर लिया तो इसका साउथ ईस्ट में भी इसका प्रॉब्लम, साउथ ईस्ट में इसका प्रीडोमिनेंस हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि अंग एक ऐसा देश था जिसका कि ट्रेड रिलेशन बर्मा से चलता था और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से चलता था। तो ये इससे जब मगध का जब इस पर अधिकार हो गया तो इसका जो मगध का जो ट्रेड रिलेशनशिप था वो बर्मा से और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से हो गया। मतलब गंगा वैली जो था, गंगा वैली एक ट्रेड के नेटवर्क में जुड़ गया। गंगा वैली ये इम्पेयर के जो पॉलिसी से जो एम्पायर के पॉलिसी से इम्पेयर के पॉलिसी मतलब मगध के पॉलिसी से ये सुनिश्चित हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन, रूडिमेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत उस समय हुआ। मिनिस्टर्स हैंड पिक्ड होते थे और ऑफिसर्स जो होते थे वे भी हैंड पिक्ड होते थे। बेसिक यूनिट ऑफ जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था वो विलेज होता था। ऑफिसर्स जो होते थे वे लैंड को मेजर करते थे और क्रॉप को इवेल्युएट करते थे, और ये मेजरमेंट मतलब लैंड और क्रॉप दोनों पर ही टैक्स लगाया जाता था। और हेडमैन जो कि हेडमैन कलेक्ट करता था टैक्स को, विलेज हेडमैन कलेक्ट करता था, और जो कि ब्रॉट टू रॉयल ट्रेजर बाई ऑफिसर्स, बाई किंग्स ऑफिशियल्स। तो इस तरह, और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ये कर था। विलेज जो होते थे सॉकेटेड होते थे, वेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड पर किंग का अथॉरिटी होता था। चूँकि लैंड थ्योरेटिकली किंग के द्वारा ओन किया जाता था, इसलिए वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट लैंड का ओनर किंग को ही माना जाता था। ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि डिस्टिंक्शन जो था किंग और स्टेट के बीच वो ब्लर्ड हो गया, धूमिल हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो ये स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड का मतलब समझे जाने लगा कि किंग ओनर्स ऑफ लैंड बाई किंग।
मीन्स कि किंग के द्वारा ही लैंड को ओन किया जाता था। इस तरह से शूद्रा कल्टीवेटर होते थे जो कि वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट लैंड को अपने आप में मतलब वेस्ट लैंड पर काम करते थे और फॉरेस्ट लैंड पर काम करते थे, कटिंग वगैरह का काम करते थे, जिससे कि कल्टीवेशन को बढ़ावा मिलता था। तो शूद्रा एक तो ये था, और दूसरा था कि प्राइवेटली ओन लैंड जो था उस पर शूद्रा कल्टीवेटर काम करते थे। लेकिन जो चूँकि लैंड का ओनर किंग होता था और किंग के पास यदि कोई ज़मीन रहता था, मतलब इस तरह से पर्टिकुलर रूप से, तो वहाँ पर हायर लेबर का मतलब लेबर को हायर किया जाता था। तो इस तरह से व्यवस्था थी। शूद्रा जो थे वे लैंडलेस लेबरर थे, इसलिए उनके पोजीशन को वीक कर दिया और वे फॉरेस्ट को क्लियर करते थे। अनटचेबल से एक और कैटेगरी जुड़ गया जो कि नीचे जाति के माने जाते थे और आउटसाइड पेल ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन, मतलब कि आर्यन सिविलाइजेशन के पेल से मतलब कि बाहर माने जाते थे। उनका छूत भी पोल्यूटिंग होता था। इस तरह से उनका जो जीवन था दयनीय था। उनका जीवन दयनीय था। अजातशत्रु अभी इस मामले में एक चीज़ कहना ये चाहेंगे कि जो काम शूद्रा कल्टीवेटर किया इंडियन कंटेक्स्ट में, वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में स्लेब करता था। लेकिन यहाँ पर स्लेब तो यहाँ पर था, लेकिन स्लेब था वो जनरल था, मतलब जो पारिवारिक स्लेब थे और भी जो किंग के हेलमेट में काम करते थे। लेकिन उस तरह का यूरोपियन कंट्री जैसा व्यवस्था यहाँ नहीं था। स्लेब का जो काम यूरोपियन कंट्री में जो काम स्लेब किया करता था, वो काम यहाँ शूद्रा कल्टीवेटर किया करते थे। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद अजातशत्रु 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो कि पैट्रिसाइड था। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वो भी अपनाया। मिलिट्री कन्क्वेस्ट के द्वारा एचपी की कौशल उसका मामा मैटरनल अंकल लगता था, लेकिन फिर भी वो कौशल पर चढ़ाई करने से बाज नहीं आया। और पाटलीग्राम फोर्ट जो है उसको बनाया। कौशल काशी और वज्जी जो है, इसमें कौशल काशी वज्जी और मगध में बहुत ही एक मतलब चतुष्कोणीय युद्ध चला, जिसमें कि लास्टली वज्जी को हराकर, कौशल और काशी तो पहले ही से इसके अंदर था, लेकिन लास्टली वज्जी को हराकर मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। उसमें जो मगध के जो मिनिस्टर थे वे वज्जी कन्फेडरेसी में रिप्ट बोने में सक्षम हुए। और दो, एक तो महाशिला कंटक और दूसरा रथ मुसल जो होता है हथियार, उस समय मगध अपनाया, जिससे कि विक्ट्री मगध को मिल गया। अब हम देखेंगे कि मगध का साम्राज्य कैसे इस्टेब्लिश हुआ। इसके पीछे केवल पॉलिटिकल एम्बिशन और बिंबिसार अजातशत्रु नहीं था। उस समय का सिचुएशन ऐसा था, मगध इस तरह के पोजीशन में था, जो रेपल पोजीशन में था, कि ये हमेशा दूसरे राज्यों के बनस्पत जो ये मटेरियल रिसोर्सेज में एज किया करता था, मतलब कि ज़्यादा बेहतर था। जैसे कि जो गंगेटिक प्लेन का जो रिच सॉइल था, वो बहुत ही वहाँ पर कल्टीवेशन बहुत सक्षम रूप से किया जा सकता था, और पैदावार भी उसी मात्रा में होते थे, मतलब ज़्यादा मात्रा में होते थे।
नेचुरल रिसोर्सेज में सराउंडिंग जो जंगल वगैरह था उसे टिम्बर रथ बनाने के लिए या अन्य काम के लिए टिम्बर का ज़रूरत फुलफिल हो जाया करता था। उसके बाद जंगल में जो एलिफेंट मिलता था, जो कि एक आर्मी का एक मेजर लिम्ब हुआ करता था। तो इस तरह से देखते हैं। तो और दूसरी बात की रिवर भी था, तो रिवेन्यू फ्रॉम रिवर ट्रेड से भी रिवेन्यू प्राप्त होता था। लोकल आयरन जो डिपॉजिट था वो भी करीब करीब पास में ही था, जिससे कि लोकल आयरन से ये लोग अच्छे खासे हथियार बना सकते थे और साथ साथ में इसका व्यापार भी कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ज्योग्राफिकल पोजीशन था, जो ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज था, मटेरियल रिसोर्सेज मगध के हाथ में बेटर रूप से सुसज्जित था, इसीलिए मगध विक्टोरियस हुआ। केवल ये बिंबिसार और अजातशत्रु के ही पॉलिसी के कारण ये नहीं हुआ था। अब हम देखेंगे कि अजातशत्रु 461 ईस्वी में डाई किया। 5 राजा उस समय हुए जो कि पैट्रिसाइड थे। लास्टली जो पब्लिक थे वे इनरेज हो गए इस तरह से पैट्रिसाइडल राजा को रखने में, और लास्टली वे शिशुनाग को अपॉइंट किए राजा के रूप में। उसके बाद 50 साल तक उसका शासन चला। महापद्मनंद 321 ईस्वी में इसका महापद्मनंद का शासन स्टार्ट हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले राजा तो क्षत्रिय होते थे, लेकिन महापद्मनंद के समय से निचले जाति के जो राजा थे वे निचले जाति के राजा का परंपरा का शुरुआत हुआ। महापद्मनंद शूद्रा मदर से कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शूद्रा मदर से वो जन्म लिया था। एक कहता है कि बार्बर और कोटिसन के से जन्म लिया था। तो इस तरह से देखते हैं कि महापद्मनंद फर्स्ट ऑफ नंद क्षत्रिय डायनेस्टी में सबसे पहले था। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री में, इसके बाद एंशियंट इंडिया में जब तक कि राजपूत का राज्यकाल नहीं आ जाता है तब तक क्षत्रिय डायनेस्टी का शासन नहीं रहा था। सब निचली जाति के होते थे या अपर जाति के होते थे, या क्षत्रिय या ब्राह्मण जाति के होते थे। तो इसके बाद और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिवर्सल ऑफ रोल रिलीजियस टीचर, और जो क्षत्रिय और रिलीजियस टीचर जो क्षत्रिय ऑरिजिन के होते थे और किंग ब्राह्मण से होते थे। नंदाज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर था इंडिया में, और जो कि डिस्टेंट फ्रंटियर तक एक्सटेंड किया। ग्रीक के इसके कैवेलरी के बारे में देता है। 2 लाख कैवेलरी 20,000 कैवेलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, और उसके बाद 2,000 चैरियट, 3,000 हाथी, इस तरह से देता है, जो कि फैंसीफुल ही लगता है, लेकिन फिर भी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा सेना ये जो रिच टेरिटोरियल स्टेट थे वे कितना बड़ा सेना पोजेस करते थे। उसके बाद है कि जो है उस समय हाई लैंड टैक्स रेगुलरली सपोर्ट करता था राज्य के ट्रेजरी को, और मेथोडोलिकल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज होता था रेगुलरली अपॉइंटेड ऑफिसर्स के द्वारा। इरिगेशन प्रोजेक्ट पर भी उस समय काम करते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इम्पेरियल स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 321 BC, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद ये किया। तो अब यहाँ से शिफ्ट हो जाता है जो हम लोग का हिस्ट्री जो है 600 से 300 BC ईस्वी का, जो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोन इन्वाइट करता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इंडियन सब कंटिनेंट में तो था, लेकिन ये पार्ट हुआ करता था एकेमेनिड एम्पायर का।
ये 20वां सत्रप होता था ये ईरानियन किंग का, पर्शियन सिविलाइजेशन का। 530 ईस्वी में साइरस क्रॉस किया हिंदू कुश को, और ये कंबोज, गांधार और ट्रांस इंडस रीजन के राजाओं से ट्रिब्यूट प्राप्त किया। हेरोडोटस मेंशन करता है गांधार को 20 सटेरप में। और ये जो इंडियन जो एरिया था वहाँ से ये मर्सनरी प्रोवाइड होता था, यही पर्शियन आर्मी के लिए, जो कि ग्रीक के अगेंस्ट में जाकर लड़ते थे। कॉटन क्लॉथ, रीड, बोझ, स्पीयर इनके पास हथियार होता था। कैटेसिस जो ग्रीक फिजिशियन थे, ये पर्शियन कोड पे, तो ये इसके बारे में मेंशन करता है। कैपिटल ऑफ गांधार तक्षशिला हुआ था, जो कि इम्प्योर माना जाता था। वैदिक ट्रेडिशन में ये इम्प्योर माना जाता है, चूँकि और कहा जाता है कि ये वहाँ मलेच्छ का शासन होता था। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, और अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। तो ये अलेक्जेंडर के पास बेसिकली ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का हुन सवाया हुआ था, और वे मिस्ट्री ऑफ सी को सोल्व करने के लिए वो आगे बढ़ा हुआ था। और उसका जो इंडिया में आया, जहाँ पर कि उसके आर्मी अपने हथियार डाल दिए कि इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। सिकंदर पोरस का युद्ध हुआ, जो बहुत ही इतिहास में बहुत ही फेमस है। और सिकंदर जैसे जितना जल्दी आया उतना ही जल्दी यहाँ से डिपार्चर भी किया। डिपार्चर करते समय मलोई ट्राइब से उसका झगड़ा हो गया, जिसमें वो वॉन्डेड हो गया था। इसलिए मलोई ट्राइब को पूरा बर्चर कर दिया, मैसकर कर दिया। ये सब दृष्टांत देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये अपने रास्ते कुछ आधा जो इसका जो आर्मी था वो रेड सी के द्वारा भेजा, और आधे आर्मी को वेस्टर्न एशिया, ईरान वगैरह जो मेडिटेरियन का जो रूट होता है उससे भेजा।